Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, Debunking Mythology और Science of Truth और Study of Truth। हम सिर्फ मिथोलॉजी डिबंक नहीं करते हैं। मिथोलॉजी मतलब झूठ, काल्पनिक कहानियाँ, उसको डिबंक नहीं करते, लेकिन हमारा योगदान रहता है आपकी आइडेंटिटी बनाने के लिए। आइडेंटिटी कैसे बनती है? गीता, रामायण, महाभारत से आइडेंटिटी बनती है। हम क्या हैं? हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना, तब है। तो आप जरूर जुड़िए, हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए और हमारे गुरुकुल में भी जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो बड़ा बिफोर आई गेट ऑन टू द नेवल पावर, क्योंकि वो समझना जरूरी है। उस नेवल पावर बनती है इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बनती है जब सरकार सही दिशा में सोचे। 1947 से लेके 2014 से पहले तक, तब तक किसी भी सरकार ने इतना डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया था। युद्ध जीतने की बात नहीं करी थी, योगदान सबने किया था, लेकिन कोई डिसीजन नहीं लिए जा रहे थे, क्योंकि प्लान क्या था कि भारत में कन्वर्जन करो और सेना को वीक रखो, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका मिलकर भारत को खत्म कर देंगे। ये प्लान था और वो लोग सक्सेसफुल हो गए। प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो हमारी धार्मिक कम्युनिटी है, हिंदू, प्रॉब्लम हिंदू हो गए। हिंदुओं ने सोचा कि हम अपने देश को ऐसा नहीं चलने देंगे, हम अपनी सरकार ले लेंगे, और उन्होंने ले ली। मोदी जी को इलेक्ट कराया और ले ली सरकार, है ना। बहुत अच्छे अच्छे काम किए मोदी गवर्नमेंट 2014 से अब तक, और भी करे जाने बाकी हैं। जैसे कि भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना, भारत से फॉरेन सोशल मीडिया को बाहर से निकाल देना, और जो भी अलगाववादी रिलीजन्स हैं जो भारत के नहीं है, इस्लामिज्म, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इनको एक बिल्कुल पहले से भारतीय सरकार सहायता न दे, चाहे बने ना, ये चले या ना चले। और दूसरा, जो माइनॉरिटी कमीशन के अंदर इनको बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है, बंद हो जाए। और इनको अगर फंडिंग चाहिए तो बाहर से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंट्रोल्स रहेंगे कितना ले सकते हैं। और कहीं भी डेमोग्राफिक सबवर्जन कन्वर्जन करने की इनको परमिशन ना हो, है ना। ये करेंगे तो हो जाएगा। ये बाकी है काम, क्योंकि इसके बाद भारत सुदृढ़ रक्षा, क्योंकि एक तो देश होना जो सनातन धर्म का हो, देवता जिसकी रक्षा करते हैं, देवता जहाँ जन्म लेना चाहते हैं, जहाँ से कर्म बंधन की मुक्ति मिलती है, वो एक भारत है। और इसकी रक्षा कर रही है भारतीय सेना, भारतीय नेवी। नारद मुनि बोलते हैं सेनाओं से सनातन धर्म फैलता है, सेनाओं के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा की जाती है। और वो चेंज चाहिए हमको सरकारों में कि वो स्पष्ट रूप से बात करें। हम वेदों की रक्षा के, अभी भारत ही वेद प्रधान देश बचा है। अगर दुनिया में कोई भी वेदों को नहीं मानेगा, पुराणों को नहीं मानेगा, रामायण महाभारत जिससे मुक्ति मिलती है, तो कैसे दुनिया का उद्धार होगा? तो भारत सिर्फ अपने लिए हम ना सोचें, भारत जो है पूरे विश्व का एक धरोहर है, और भारत का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। ईरान से गायब हो गई, अफगानिस्तान से गायब हो गई, पाकिस्तान से चुरा से गायब कर दिया, बांग्लादेश से गायब कर दिया, थाईलैंड से गायब कर दिया, बर्मा से गायब कर दिया, बाकी इंडोनेशिया सब स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां से गायब कर दिया। ये सब जगह सनातन धर्म गायब हो गया। नॉर्थ रशिया से गायब हो गया, उत्तर कोरिया से गायब हो गया, चीन से गायब हो गया, यूरोप से गायब हो गया। स्वास्तिक तो हर जगह मिलते हैं, सब जगह गायब हो गया। यहाँ तक कि जो क्रॉस होता है वो भी वेस्ट एशिया में स्वास्तिक का आधा वर्जन है, बीच की लाइन से बस। उसको इजिप्ट में यूज किया जाता था, उसको उन्होंने क्रॉस बना दिया, नीचे एक मुर्दे को टांग दिया और उसको क्रॉस बना दिया, है ना। तो पूरे विश्व सनातन धर्म गायब कर दिया। अभी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको प्रूफ नहीं देते, यूनिवर्सिटीज पढ़ाती नहीं है, यूनिवर्सिटीज को मिथोलॉजी बोलती है, यूनिवर्सिटी नेटिव रिलीजन्स को नहीं पढ़ाती, कुछ नहीं पढ़ाती। तो इसलिए भारत का सैन्य शक्ति से सशक्त होना जरूरी है। और भारत के अंदर सरकारों का दायित्व है कि वेदों के पढ़ाए, वेदों को बढ़ाए, नहीं तो गरुड़ पुराण में जो लिखा है वही होने वाला है। लोग सब नरक जाने वाले हैं। तो मनुष्य जीवन का क्या फायदा होगा? मनुष्य जीवन का फायदा तभी होता है जब हम सब लोग मुक्ति प्राप्त करें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से। ओके, तो चलिए पहले मैं आज का करंट न्यूज खत्म कर दूं, सो दैट यू नो। फर्स्ट पार्ट, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर, मतलब 12 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसमें से 11 पास कर दिए। अगर 12 में से 11 पास कर दिए, इसका मतलब सक्सेसफुल रहा ना। इसलिए तो मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं वहां पे जाके, है ना। तो अमित शाह जी ने सबको FCRA में लगा के रखा और ये सब पास कर दिए। FCRA को भी JPC में दे दे, वो भी पास हो जाएगा।
तो तो विपक्ष जो है इतना बेवकूफ है, आपको मालूम ही है राहुल गांधी के माँ बाप कौन है और राहुल गांधी का क्या बिहेवियर है, मतलब सड़क छाप व्यक्ति, लीडर ऑपोजिशन है आज भारत का। ये सबसे बड़ा वरदान है बीजेपी के लिए बाय द वे, तो अच्छा वो उसको बनाया है। सो 12 में से 11 पास कर दिए, पब्लिक एग्जामिनेशंस पास कर दिया, प्रिवेंशन ऑफ, देखिए मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ तो जर्नलिस्ट के जैसा सोफिस्टिकेशन मेरी भाषा में नहीं होगा। आई एम जस्ट एन ऑथर और मैं बुक्स लिखता हूँ, मेरा काम आपको मालूम ही है क्या करता हूँ मैं, तो प्लीज वो उसमें मुझे थोड़ा प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। हाँ, तो पब्लिक एग्जामिनेशंस, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, अमेंडमेंट बिल द वन विद सब्सटेंशियल, मतलब वो पास कर दिया, मतलब कोई चीटिंग नहीं, पेपर लीक्स नहीं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल, प्रोटेक्टिंग वंदे मातरम, वंदे मातरम मतलब किसकी पूजा, दुर्गा माँ की पूजा, माँ भगवती की पूजा, भगवान और भगवती, पता है भगवान और भगवती, भगवती माँ तो हम सब की माँ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल, मतलब क्या हो गया, अब कोई भी घुसपैठिया विदाउट, अगर पिछला वाला भी नहीं ला सकता तो मतलब फ्रॉड नहीं कर सकता, आधार कार्ड कैसे बनाएगा, मैंडेटरी हो गया। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल, इन जजेस की संख्या बढ़ा दी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट बिल, इसमें उनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। टैक्सेशन अदर लॉज, वेरी गुड। बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल दिखाना पड़ेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है कि यूपीआई और वास्टर और वीजा कार्ड को समान उन्होंने दिया है स्टैंडर्ड। वाई यूपीआई इज नॉट इन द यूएस, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाई यूपीआई इज नॉट इन द यूएस। अगर आपको वीजा मास्टर कार्ड भारत में चलना है तो व्हाई यूपीआई इज नॉट इन द यूएस। बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, ट्राइब्यूनल इन्फॉर्म्स बिल, केरला नेम बिल, अभी केरलम हो गया है, समझे आप, क्योंकि स्टेट अगर चेंज करता है तो सेंटर से अप्रूव होना चाहिए। और फिर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल जो लोन्स होते हैं, स्मॉल जो फार्मर्स के इंटरेस्ट होते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर से चलते हैं। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज अब कोई चोरी नहीं होगी, तो अगर डेवलप करना है सर्टेन प्लेसेस पे उसको डेवलप कर सकते हैं। अंडमान निकोबार ओपन हो जाता है, केरला के बीचेस ओपन हो जाते हैं, तो ये है। तो मतलब द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल पेंडिंग है, विच इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, वो शायद बाद में होगा। वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द, तो उसको मॉडिफाई भी करना है और इंस्टीट्यूट को भी बढ़ाना है। नाउ अब इन सब की रक्षा कैसे होगी, देखिए जितने भी डाकू हैं, आप एंग्लो सैक्सन पायरेट्स होते हैं, जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी बनी थी वो एक्चुअली ब्रिटिश पायरेट्स के लिए बनी थी, ब्रिटिश नेवी, रॉयल नेवी पायरेट्स के लिए, समझे। तो इंडियन नेवी जो है ब्लू वाटर नेवी है, वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नेवीज, ओके। अभी उसमें करीब 145 शिप्स हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं सारे मर्चेंट नेवी शिप्स को या नेवल जो वॉर में यूज किए जा सकते हैं इंक्लूडिंग कोस्ट गार्ड ऐड कर दूं तो 351 शिप्स आते हैं अप्रोक्सीमेटली, 343 टू 351 टोटल आते हैं। फ्रंट लाइन वॉर्पशिप सबमरीन से 150 मैंने आपको बताया था, 135 कॉम्बैट प्लेटफॉर्म से, लेकिन 15 एडिशन करेंगे सप्लीमेंट्री तो 150 आते हैं, और 50 और कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो पहुंच जाएंगे हम 200 तक, विच इज ए बिग नेवी। 200 इज ए बिग नेवी। देखिए चाइनीज क्या करते हैं, किसी को भी काउंट करते हैं, तो 700 शिप्स हैं उनके, तो क्यों नहीं दिखते हमको हर जगह, समुद्र बहुत बड़ा है। और दूसरा कैपेसिटी कितनी दूर तक लड़ने की, मोस्टली कोस्टल नेवी है चाइनीज नेवी। इंडियन नेवी डिप्लॉय होती है ग्लोबली, कभी फिजी में जाती है, कहीं कहाँ और जाती है, चाइनीज नेवी करके दिखा दे एक बार। सो एक उन्होंने वैसे दिखाया था इन द ईरान वॉर व्हेन दे यूज्ड अ सर्वे ट्रैकिंग शिप नियर द ईरानियन कोस्ट फॉर डायरेक्टिंग मिसाइल्स ऑफ ईरान। तो भारत के लिए नेवी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स हैं भारत के, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, प्लस प्रोजेक्ट 18 में शुरू होने वाला है विच इज सपोज टू बी द, अभी तो 7,000 टन तक बनाते हैं, 9 to 13,000 टन्स लार्जर डिस्ट्रॉयर्स, जो कि विच विल बी यूज फॉर एक्सटेंसिव कॉम्बैट ऑपरेशंस, जो कहीं भी जाएं तो पूरा वो कवर करे। अमेरिकन नेवी के पास 71 डिस्ट्रॉयर्स हैं, भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं, बट बिलीव मी ईरान, भारत के जो फ्रिगेट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट लाइक डिस्ट्रॉयर्स इन द ओल्ड टाइम्स, लेकिन उनका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो मीन्स हम लोग ज़्यादा दूर नहीं हैं, हम लोग हैं अप्रॉक्सीमेटली
25 से 30 प्लेटफॉर्म कम है ऑन डिस्ट्रॉयर साइड, विच इज़ ए वेरी मेजर डिफरेंस, बट स्टिल वी आर नॉट वेरी फार बिहाइंड, क्योंकि कितना वो डिप्लॉय कर सकते हैं, कितना कोस्टल में रख सकते हैं, किसी को पता नहीं। अब अमेरिका नेवी फॉर द फर्स्ट टाइम इज प्लानिंग ऑन कोस्टल डिफेंस, मतलब कि उनको डर है। अब जैसे INS महेंद्रगिरी फ्रिगेट अभी जो हुआ है, और विच इज़ और भी लॉन्च हुआ, एक और आज लॉन्च हुआ INS श्रुति, वो भी लॉन्च हुआ है। तो सबमरीन्स में भारत के पास इज ए बेटर नंबर देन बिफोर, लेकिन फिर भी भारत को, और तो भारत इज ऑल्सो वर्किंग ऑन एक्वायरिंग जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ 214 जर्मन यू बोट, विच इज सबमरीन वेरी साइलेंट। एक्चुअली 212 है विद मॉडिफिकेशन। भारत विल प्रिफर 212 नॉट 214, क्योंकि 212 में उसमें सेम कैपेसिटी है बट विद इंडियन मॉडिफिकेशंस एंड AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। उससे क्या होता है कि बैटरी ऑपरेटेड होता है, तो लॉन्गर डिस्टेंसेस एंड लेस साउंड, मतलब बाहर आप स्नेल को सुन सकते हैं, मछलियों की आवाज सुन सकते हैं, इतना साइलेंट है वो सबमरीन। तो और नेवल एविएशन में तो 250 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स भी हैं भारत के पास, P8 हाई, MH-60R, MiG-29, और प्लस लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। तो दुनिया में लोग बोलते हैं 4th लार्जेस्ट है, चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। और कुछ लोग बोलते हैं 5 से 7 नंबर, क्योंकि दे थिंक जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैव हायर कैपेसिटी देन इंडियन नेवी। लेकिन टनेज में देखेंगे तो वन ऑफ द टॉप 4 नेवीज इन द वर्ल्ड। और साथ में मोस्ट ऑफ द शिप्स कम विद ब्रह्मोस मिसाइल्स, विच इज मतलब ऑलमोस्ट 30 प्लेटफॉर्म्स आर विद ब्रह्मोस मिसाइल्स। सो दैट मीन्स इट मेक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी, प्लस उसका कोस्टल डिफेंसेस और वो सब। और दुनिया के 3 समुद्र के ट्रेड रूट्स को हम कंट्रोल करते हैं, 4, केप ऑफ गुड होप, फिर आपका विच इज सदर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साउथ से, दूसरा स्वेज कैनाल, रेड सी कॉरिडोर, है ना, क्या बोलते हैं अफ्रीका, केप ऑफ हॉर्न, रेड सी, स्वेज कैनाल, तीसरा हॉर्मुज। हमारे लिए तो बड़ा आसान है, हम कोस्टल बैटरी से उसको कवर कर सकते हैं, गुजरात से फायर करें, कोस्टल बैटरी कवर कर देगी। और तीसरा है मलाक्का। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, 60% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ओके। अमेरिका इसीलिए बैठा है डियो गार्सिया में कि उसका कुछ होगा तो वहां से फोर्स लगा सकता है। सी अमेरिकन का क्या है, वो मिलिट्री पहले सोचते हैं, और भारत को भी ये थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा कि भारत की सिविलियन लीडरशिप इज इन्फ्यूज्ड विद द मिलिट्री इनसाइड, क्योंकि भारत उस लेवल पे पहुंच रहा है जहां पे भारत हैज टू एक्सरसाइज कंट्रोल इन मेडिटेरेनियन, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक में भारत को हैज टू एक्सर्ट कि अगर ट्रेड राउट वहां बचाना है तो भारतीय शिप्स शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग दैट। प्लस साउथ चाइना सी में तो ऑलरेडी हम लोग हावी हैं, उसमें मैं ज़्यादा डरता नहीं, बट साउथ पैसिफिक इज वेयर भारत हैज टू एक्सरसाइज कंट्रोल, साउथ पैसिफिक। तो इसके लिए मिलिट्री, नेवल जो नेवल डॉकिंग लैंडिंग शिप्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज जो ट्रूप कैरियर कैपेसिटी है, जो मरीन कंपोनेंट है, भारत को इंक्रीज करना पड़ेगा, वेयर वी कैन डिप्लॉय इन लार्ज नंबर्स। तो भारत 60 जो है MTA मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी टेंडर रिलीज कर रहा है, प्लस भारत रिलीज कर रहा है टेंडर्स फॉर लॉन्ग रेंज UAVs जो इंटरनली प्रोक्योर होंगे, प्लस सुइसाइडल जो क्या बोलते हैं, कामिकाजे नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि कामिकाजे इज नॉट द राइट वर्ड, जो लॉन्ग रेंज वन वे अटैक जो ड्रोन्स हैं उनको भी यूज करना चाहता है भारत, विच इज बिल्ट ऑन जैसे 1000 किलोमीटर्स 2000 किलोमीटर्स जो वन वे अटैक हो, ड्रोन्स हो, नेवल ड्रोन्स, उसको भी भारत यूज कर सकता है। प्लस भारत हैज परफेक्टेड मिसाइल से टॉर्पीडो, बड़ा क्रिएटिव न्यूज है कि अगर हमको मालूम है टॉर्पीडो सबमरीन इधर है तो मिसाइल से टॉर्पीडो डाल सकते हैं, अंदर बच जाएंगे, फिर उसके बाद देयर इज नो चांस। सो दैट इज आल्सो इंडिया इज परफेक्टिंग इट। इससे ज़्यादा हम लोग एयर प्लेटफॉर्म पे रिलाई कर रहे हैं, बिकॉज आप वर्ल्ड वॉर 2 का एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 में एयर अटैक अगेंस्ट द सबमरीन्स वाज मोर इफेक्टिव देन सर्चिंग सबमरीन्स इन द ग्राउंड, क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है, उसको कभी ना कभी तो बाहर आना पड़ेगा। तो अगर हमें
एक पॉइंट से उसको देखा है तो दूसरी पॉइंट से निकलने के लिए यू कैन एस्टिमेट एंड यू कैन पुट बॉयज फ्रॉम द एयर। उसके लिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी यूज किए जा सकते हैं, अनमैन्ड बोट्स भी यूज किए जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द और शिप नेवी बनाना बहुत मुश्किल का काम होता है, बहुत पेशेंस लगता है, बिकॉज अब लेकिन भारत ने जो एक्सपर्टीज कर ले ली है अभी कि वी आर टर्निंग आउट शिप्स इन एवरी 6 वीक्स, क्योंकि पुराने ऑर्डर्स हैं। सो नाउ एवरीथिंग इज कमिंग क्विकली। इसका मतलब प्लानिंग वाज जबरदस्त, पुरानी प्लानिंग, और फ्यूचर की प्लानिंग हैज टू बी इवन मोर एग्रेसिव, क्योंकि सब कुछ ही नेवल पावर पर डिपेंड करने वाला है, सब कुछ, नॉट लैंड पावर। लैंड पावर की लिमिट्स होती हैं, नेवल पावर की लिमिट्स नहीं है, आप कहीं भी दुनिया में पहुंच सकते हैं। सो जो भारत का जो प्लान है, और इसकी जो सबमरीन्स की, जो नए सबमरीन्स की रेंज है 8000 माइल्स है, 8000 नॉटिकल माइल्स। तो मैसगांव डॉक्स और भी डॉक्स पे अभी जैसे एक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 3000 एकड़ का लैंड और रिलीज किया है फॉर नेवल डॉकयार्ड्स। तो बहुत सारे नेवल डॉकयार्ड्स गोइंग टू कम इन। और अभी रिसेंटली भारत ने कार्गो शिप्स भी सप्लाई करना शुरू किया दुनिया को, एंड इंडिया कैन मेक बिगर कार्गो। अभी तक क्या था, कोरियन लीडरशिप थी, नाउ इंडिया कैन मेक बिगर शिप्स एंड रिलीज देम। अभी रिसेंटली भारत में भी पोर्ट्स को भी ऑर्डर मिलने शुरू हुए हैं, 3 टग बोट्स के ऑर्डर्स मिले थे 750 करोड़ के, और भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एंड ग्रेजुअली भारत कैन कम बैक टू द ओल्ड टाइम ऑफ बिल्डिंग लार्ज नेवल बोट्स और मैरीटाइम पावर में। भारत हमेशा से मैरीटाइम पावर रहा है, लेकिन बीच बीच में हमको भुला दिया गया। हमारा ज़्यादा ही फोकस था हमारे टुकड़े पे, जो बोलते पाकिस्तान, बट वो पाकिस्तान इज इररेलेवेंट नॉन इशू। उस पर थोड़ा डिबेट्स कम हो जानी चाहिए टीवी चैनल्स पर भी। नॉन इशू है, उसको लेट द मिलिट्री टेक केयर ऑफ पाकिस्तान। मिलिट्री एंड रॉ शुड बी हैंडेड ओवर। उसको बांग्लादेश भी दे, इनसे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करने का, बिकॉज वो इस्लामिक हेट्रेड रहती है हिंदुओं के लिए। वी कांट डील विद दिस, है ना। तो इसलिए तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विच इज वेरी गुड फॉर इंडिया। अगर हम देखा जाए तो दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। मैंने बताना भूल गया, 2300 कॉर्वेट्स भी हैं। अमेरिका में क्या होता है, डिस्ट्रॉयर्स एंड देयर इज नो सेकंड रंग, सप्लाई शिप्स ओनली। दे हैव गुड लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स, गुड हेलीकॉप्टर्स, जो उनके जो शिप्स होते हैं दे हैव गुड। तो उनका प्लानिंग उस तरह का है, वेरी एग्रेसिव प्लानिंग। हमारा डिफेंसिव प्लानिंग है नेवी का। बट अगर सरकार बोलेगी हमको एग्रेसिव भी रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमको मेडिटेरेनियन और पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ पैसिफिक इसको कंट्रोल करना है। नॉर्थ पैसिफिक के लिए हमारे पास जापान है, एंड दे कैन हेल्प इन डूइंग दैट। रशिया के साथ भी हम कर सकते हैं टाई अप, लेकिन साउथ पैसिफिक इज आवर डोमेन, साउथ इंडियन ओशन इज आवर डोमेन, साउथ पैसिफिक इज आवर डोमेन, साउथ अटलांटिक शुड बी आवर डोमेन, ओके, टू प्रोटेक्ट आवर ट्रेड राउट्स। ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं ना, तो ग्लोबल साउथ वी शुड कंट्रोल नेवी में भी, एंड दैट इज अ मोर इफेक्टिव वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिप्लोमेसी। और भारत को उस लेवल पे आना पड़ेगा वेयर मिलिट्री कोअर्शन इज यूज बिफोर द डिप्लोमेटिक कोअर्शन, कि भाई यहाँ पे मिसाइल्स खड़ी हुई हैं, भाई लग सकती हैं, आप देख लो जाके, ये काम चाहिए। दैट्स द काइंड ऑफ इमेज, और इसी को बोलते हैं युद्ध नीति। यही हमारे शास्त्रों में लिखा है। अब मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ थोड़ी दिनों में वीडियोस में, किस तरह महाभारत के समय में भारत युधिष्ठिर महाराज के राज्य में समुद्रों पर राज करता था, और मैं बताऊंगा अपने अगले वीडियोस में। तो प्लीज कीप वॉचिंग सैथोलॉजी। हमको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे प्रोग्राम से जुड़िए। गुरुकुल है, रिट्रीट्स हैं, अभी रिट्रीट्स हमने लॉन्च कर दी है, संस्कृत क्लासेस हैं, उस पर आप हमारे साथ जुड़िए। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।